हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चतुर्थ पाठ है। चौथे पाठ का जो हम कर रहे थे, इसका पाठ पढ़ रहे थे, हिंदी अनुवाद कर रहे थे। इसको आगे देखिए, इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसमें क्या है? सर्वनाम शब्द तत्, ते, तानि, एतत्, एते, एतानि। ये कौन से सर्वनाम शब्द हैं? नपुंसकलिंग के साथ आते हैं। ठीक है। तत्, ते, तानि, एतत्, एते, एतानि। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया था, ऐसे मम विद्यालय अस्ति। इसका अन्य अनुवाद मैंने क्या बताया था? यह मेरा विद्यालय है। इससे आगे है, ऐसा मम कक्षा अस्ति। ऐसा मम कक्षा अस्ति। ऐसा, यह, मम, मेरी कक्षा है। कक्षा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें क्या है? मेरी लग जाएगा। यह मेरी कक्षा है। वर्ण विच्छेद मैंने बताया था। कक्षा, क्षय किसके मेल से बना है? क्षय, क हलंत प्लस क्षय के मेल से क्षय बना है। ठीक है। तो क प्लस क्षय प्लस आ हो जाए कक्षा। यह मेरी कक्षा है। एतत् मम गृहम्। एतत्, यह, मम, मेरा, गृहम्, घर, यह मेरा घर है। गृहम्, संस्कृत में गृहम् जो शब्द होता है उसका हिंदी अर्थ होता है घर। तो क्या बोलेंगे हम? इसका हिंदी अर्थ क्या करेंगे? यह मेरा घर है। मम गृहम् श्वेतम् अस्ति। मम गृहम् श्वेतम् अस्ति। मम, मेरा, गृहम्, घर, श्वेतम, अब ये कैसे रंग का है? सफेद रंग का है। मेरा घर सफेद रंग का है, सफेद है। श्वेतम होता है सफेद। फिर है, एतत् सभा भवनम। ये पिक्चर में दिखा रखा है कि एतत् सभा भवनम। यह भवन किसका है? सभा भवन है। सभा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। एतत् सभा भवनम, यह सभा के लिए भवन है। भवन किसके लिए बना है? सभा के लिए, सभा करने के लिए। तो यह सभा के लिए भवन है। ठीक है। आगे है, सभा भवनम विशालम अस्ति। सभा भवन कैसा है? सभा भवनम विशालम अस्ति। जो सभा के लिए जो भवन बना हुआ है, विशाल, विशाल का मतलब बड़ा। तो जो सभा भवन है, सभा के लिए जो भवन है वह विशाल है, बड़ा है। सभा के लिए भवन बहुत बड़ा है।
विशाल, बड़ा है। एते केस्ते, अब देखो ये पिक्चर में एते, अब ये तत् है तो तत् क्या होता है, वह है, ते वे दो, अब ए जोड़ेंगे तो पास के लिए हो जाएगा ए तत् यह, एते ये दो, तो अब इसमें क्या दिया है, एते केस्ते, एते केस्ते, ये के क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन मार्क लग गया। तो ये दो क्या हैं, क्या हैं। अब पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, ये आंखें हैं, तो एते नयनेस्ते, नयन का मतलब क्या होता है, आंख, तो ये दो आंखें हैं, आंख कितनी होती हैं, दो, ये दो आंखें हैं। नैने किम कुरुते, अब क्वेश्चन पूछा इसमें कि नैने किम कुरुते, आंखों से हम क्या करते हैं, आंखें किस काम आती हैं, देखने के लिए, तो इसमें क्या है, नैने किम कुरुते, इनसे आंखों से हम क्या करते हैं, आंखों से क्या करते हैं, आंखों से क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है ना, आंखें देखने के काम आती हैं, तो आंखों से क्या करते हैं, एते पश्यते, ये आंखें क्या करती हैं, ये दोनों देखती हैं, ये दोनों देखती हैं, इन आंखों से हम देखते हैं, ये दोनों देखती हैं, इनसे क्या करते हैं, हम देखते हैं, ठीक। फिर है एते केस्ते, ये दो क्या है, एते केस्ते, ये दो क्या है, क्या है, अब पिक्चर में आपको क्या दिख रहे हैं, ये दो क्या है, कमल है, तो एते कमलेस्ते, ये दो क्या है, कमल हैं, एते कमलेस्ते, ये दो कमल हैं। अब कमल क्या कर रहे हैं, कमल क्या करते हैं, खिलते हैं कमल के फूल, तो इसमें क्या है, कमले विकसते, विकसती का मतलब होता है खिलना, विकसती विकसते विकसंती, तो इसमें क्या है, कमले विकसते, ये दोनों कमल क्या कर रहे हैं, खिल रहे हैं, दो कमल खिल रहे हैं। नेक्स्ट एतानि कानि सन्ति, संति शब्द आते हैं, आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये बहुवचन के लिए आ रहे हैं, संति अस्ति संति, अब ये क्या है, एतानि, ते तानि, तो तानि बहुवचन के लिए आ रहा है, तो एतानि, ये सब क्या है, क्या है ये सब, अब इसको देखकर आप बताएंगे, एतानि चित्राणि सन्ति,
चित्राणि सन्ति। ये सब क्या हैं? ये सब चित्र हैं, ये सब तस्वीर हैं। चित्र, पिक्चर होती है, तस्वीर। चित्राणि सुंदराणि सन्ति। चित्र कैसे हैं? सुंदर। चित्र सुंदर हैं, तो चित्राणि सुंदराणि सन्ति। सभी चित्र क्या हैं? चित्र सुंदर हैं। ठीक है, आपको बनाने आते होंगे चित्र, आप सुंदर सुंदर चित्र बनाते होंगे। आगे है एतानि कानि सन्ति। ये आप पिक्चर देखते ही समझ जाएंगे क्या है। एतानि कानि, ये सब क्या है? क्या है? आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? आम, मैंगो है ना, आम। तो आम को क्या बोलते हैं संस्कृत में? आम्र। एतानि आम्राणि। एतानि कानि, ये सब क्या हैं? एतानि आम्राणि। ये क्या है? ये सब आम हैं। है और हैं दोनों में अंतर पता है ना? जहां एक आता है कि यह आम है, वहां तो है लिखा करो, और ये सब आम हैं, फिर है पर डॉट लगाया करो। हैं बहुवचन में हमेशा है होता है। आम्राणि मधुराणि सन्ति। आम कैसे होते हैं? आम मीठे होते हैं, तो आम्राणि मधुराणि आम मीठे हैं। ये जितने भी आम हैं तो क्या है? ये सब आम मीठे हैं। आम कैसे हैं? आम मीठे हैं। आगे है एतत् कार्यानम् अस्ति। अब ये तस्वीर, ये पिक्चर आपको किसकी दिखाई दे रही है? कार है, और ये क्या है? एरोप्लेन। तो इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? वायुयानम। ये कार्यानम, एतत् कार्यानम् अस्ति। यह कार है। क्या है ये? यह कार है। कार्यानम, कार है, गाड़ी है। तत् वायुयानम् अस्ति। तत् वायुयानम् अस्ति। अब यहाँ एतत् है, यहाँ तत् है, दोनों में क्या अंतर है? एतत् का मतलब पास के लिए, यह, और तत् वह, दूर के लिए। तत् वायुयानम् अस्ति। वह हवाई जहाज है, वायुयान है। वह हवाई जहाज, वायुयान हवाई जहाज है। ठीक है, वायुयान। एते कलमे स्तः। अब ये क्या है? ये दो कलम हैं। कलम किसके काम आती हैं? लिखने के काम आती हैं। तो एते कलमे स्तः, स्तः किसके लिए आता है? द्विवचन के लिए। अस्ति स्तः सन्ति। तो ये दो कलम हैं। ठीक है,
अब क्या है, ते पुस्तकें से, ये दूर है तो वो दो क्या है, वे दो पुस्तकें हैं, ते पुस्तकें से। वे दो पुस्तकें हैं, वे दो पुस्तकें हैं। ठीक है, और इसमें लास्ट क्या है, एतानी समाचार। आगे है हमारा एतानी समाचार पत्राणि सन्ति। एतानी समाचार पत्राणि सन्ति। किस तरह का वाक्य है, एक वचनम, द्विवचनम या बहुवचनम? ये है हमारा बहुवचन का वाक्य। अब इसमें देखो हम दो शब्दों से पहचान जाएंगे, एक तो और है एतानी, एतत, एते, एतानी। जहां भी एतानी आ रहा वो बहुवचन है। ठीक है, दूसरा संति देकर हम समझ जाएंगे कि बहुवचन का वाक्य है अस्ति स्तय संति। तो ये वाक्य किस तरह का है, बहुवचन, नपुंसकलिंग चल रहा है ये हमारा। तत् ते तानि एतत् एते एतानि नपुंसकलिंग के लिए आते हैं सर्वनाम शब्द। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एतानि समाचार पत्राणि सन्ति। ये सब क्या हैं, समाचार पत्र हैं। समाचार पत्राणि समाचार पत्र है। एक पत्र पत्ते के लिए आता है संस्कृत में, एक पत्र यहाँ जो खत होता है, पत्र होता है, समाचार पत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है तानि दूरदर्शनानि सन्ति। तानि दूरदर्शनानि, दूरदर्शन का मतलब समझते हैं आप, दूरदर्शन क्या होता है, दूरदर्शन, टेलीविजन, टीवी। तो दूरदर्शनानि सन्ति। अब तानि, तत्, ते, तानि, तो तानि भी बहुवचन है, लेकिन ये किसके लिए, दूर के लिए, और एतानी पास के लिए। तो तानि दूरदर्शनानि सन्ति। अब देखो ये पिक्चर जो है, ये समाचार पत्र है, ये पास में है, और ये क्या है, दूर है। ऐसे ही ये एते कलमिस्ते, ये पास में थी, ते पुस्तकिस्ते, ये दूर है। ठीक है, जैसे आप उसमें इंग्लिश में पढ़ते हैं दीज, दोज, ऐसे ही, तो ये ऐसे हैं इसमें। तो ये क्या है, तानी, वो सब क्या हैं, दूरदर्शन है, टेलीविजन है, वे सब टेलीविजन हैं। टेलीविजन पर क्या करते हैं हम, समाचार सुनते हैं। ठीक है, न्यूज सुनते हैं आप, नाटक देखते हैं। तो ये दूरदर्शन, टेलीविजन। टेलीविजन को संस्कृत में क्या कहते हैं, दूरदर्शन। समाचार पत्र को समाचार पत्राणि। तो ये आपके क्या है, संस्कृत का जो आपका चतुर्थ अध्याय था, चौथा पाठ था, इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब नीचे देखो समृद्ध, समृद्ध का मतलब याद रखो इनको। तो याद रखना क्या है, तत्, ते, तानि। तत् ऊपर अभी बताया था मैंने, तत्, तत् मतलब वह, ते वे दो, तानि वे सब, एतत् एते एतानि यह, ये दो, ये सब। फिर इसमें दिया है गम गच्छ। गम या गच्छ धातु होती है, जिसका मतलब क्या होता है, जाना। तो इसका धातु रूप कैसे चलता है, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। गच्छ का मतलब जाना, तो गच्छति जाता है, वह जाता है, गच्छते वे दो जाते हैं, गच्छन्ति वे सब जाते हैं। तो ये इसका हिंदी अर्थ है। तो इसमें कौन कौन से आए हैं आपके, नपुंसकलिंग भी आए हैं, पुल्लिंग शब्द भी आए हैं, और स्त्रीलिंग शब्द भी आए हैं। जैसे स्टार्टिंग में था स वृक्ष अस्ति, तो ये वृक्ष, ये पुल्लिंग के लिए आया था। फिर आया था सा लता अस्ति, लता क्या है, स्त्रीलिंग है, उसके लिए आया था। तत् फलम अस्ति, फल क्या होता है, फलम, फले, फलानी। ऐसे शब्द जहां भी आते हैं वो होते हैं नपुंसकलिंग में। तो स, सा और तत्। स आता है पुल्लिंग के लिए, सा आता है स्त्रीलिंग के लिए, और तत् आता है
नपुंसकलिंग के लिए। ठीक, तो ये है आपके आज का आपका चैप्टर जो था, चौथा अध्याय, चतुर्थ पाठ है, ये है इसका हिंदी अनुवाद। तो इस वीडियो को देखते हुए, बड़े ध्यान से सुनते हुए, इन सभी वाक्यों को पहले आप संस्कृत में लिखेंगे, उसके नीचे उसका हिंदी अनुवाद करेंगे और सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको ये काम